हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सो वेलकम बैक इन एहसास के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि शानवी और जिया का एक खूबसूरत डांस होता है और सब एक दूसरे से पूछने लगते हैं, ये जिया की फ्रेंड है क्या? ये जिया की फ्रेंड है? तो सब यही बताते हैं कि हाँ, ये जिया की फ्रेंड है। खैर, दोनों थोड़ा अलग अलग होते हैं। जिया के चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी और दिल में बहुत सारे उम्मीदें भी। इधर शानवी के चेहरे पे असमंजस के भाव थे, कंफ्यूजन के। उसे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए इस चीज पे। हालांकि उसे खुशी बहुत थी कि जिया और वो एक दूसरे के इतने करीब और इतनी सारी बातें कर रहे थे। खैर, मतलब बातें, इतना डांस किया उन्होंने एक साथ एक दूसरे के करीब होके। इधर आरुषि धीरे से शानवी के पास आई और बोली, शानवी एक बात बोलूं? खुशी से उछल मत पड़ना, बस धड़कनों को संभाल के रखना। जिया लव्स यू बहुत, शायद उनके एक्शंस में दिखता है। अब तुम्हारी बारी है अपना हाल दिल बयां करने की। तो शानवी धीरे से कहती है, खुद भी तो कर सकते हैं, खुद क्यों नहीं करते? तो आरुषि कहती है, तुमने जो हरकत की है ना उनके साथ फर्स्ट नाइट के बाद अर्ली सुबह, अगले दिन सुबह, कोई भी होगा ना तो दूरी बना के रखेगा, अपने मुंह से कुछ नहीं कहेगा, समझी? पहले उस दूरी को मिटाओ, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी प्यार को जुबान देने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे एक्शंस सामने वाले को ये बता देते हैं कि वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कितना प्यार है, समझे? तो अब तुम्हारी बारी है। इधर देव दीपिका के जिया और शानवी को गले लगाते हैं और कहते हैं, थैंक यू सो मच, इट्स अमेजिंग सरप्राइज फॉर अस। तो शानवी थैंक यू बोलती है और जिया भी कहती है, मैं तो बस इस प्लान का हिस्सा बन गई, पता नहीं कैसे। तो देव कहता है, इसीलिए तो आपको सबसे ज्यादा थैंक यू कि आपको तो बिना कुछ पता है, बिना किसी प्रिपरेशन के यहाँ पे खींच लिया गया, अदरवाइज तो सिचुएशन बहुत अलग होती। तो जय कहते हैं, मोस्ट वेलकम। इधर से दीपिका कहती है, वैसे कुंवर सा उम्मीद नहीं थी कि आप इतना अच्छा डांस करेंगे। तो जिया कहती है, हाँ, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो दीपिका चुप हो जाती है। थोड़ी देर में कहती है, यार आप काफी हाजिर जवाब। तो जिया मुस्कुरा देती है। लोग वापस आ जाते हैं, धीरे धीरे पार्टी अपनी परवान चढ़ती है और खत्म हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सॉरी सोने जाते हैं लोग, तो ये होता है कि जिया कहाँ सोएगी। तो आरुषि धीरे से कहती है, कहाँ क्या सोएंगे, शानवी के रूम में सोएंगे और कहाँ सोएंगे? शानवी के रूम है, वहीं जाएंगे। तो उसके मम्मी पापा तो कुछ नहीं कहते। मम्मी दीपिका के पास आते हैं और
दीपिका से कहते हैं, दीपिका कहती है जी मम्मी, तुम्हें शादी में मैंने काम दिया था, कर दिया था? कौन सा काम मम्मा? शानवी को समझाने का। जी मम्मी, जी मम्मी जी कर दिया था। तो अभी एक काम और दे रही हूँ। क्या मम्मी जी? एक तो दोनों को एक ही रूम में सुलाओ, दूसरा पता करो जो पंडित जी ने कहा था, जो बताया था, जिया और शानवी का रिश्ता वैसा चल रहा है या नहीं। अगर नहीं तो शादी को कराने का फिर कोई फायदा नहीं है ना। दीपिका की आंखें पटी रह जाती हैं, तो ये बोल के वो चले जाते हैं। दीपिका पीछे से बड़बड़ा रही होती, एनिवर्सरी मेरी है, मुझे तो एक बार भी नहीं कहा कि जाओ अपनी पहली रात जी लो और हमें दादी बना दो। नहीं, हमें तो दादी, इन्हें तो जैसा लग रहा है दादी बनना ही नहीं है भाई। क्या क्या मतलब, मेरी एनिवर्सरी थी, मुझे मनानी थी, मुझे किस काम में लगा दिया, क्या करूं। तो पीछे से आरुषि आकर कहती है क्यों रो रही हो? तो कहती कुछ नहीं। अरे बता भी तो भाभी जान, डर लग रहा है भाई से। भाई से डर? क्या डर? मम्मी के तो काम ही खत्म नहीं होते, मम्मी के तो काम ही बड़े रहते हैं। मुझे लग रहा है ना तुम्हारी ये जो मामी जी है ना, इनको दादी बनना ही नहीं है। तो आरुषि हंस पड़ती है, कहती है हाँ तो ये आपकी शर्म नहीं आती खुद को? इसमें क्या शर्म करूं? शर्म करूंगी तो आप बुआ जी कैसे बनेंगी बताइए। तो आरुषि कहती है अच्छा 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 ठीक है, जाइए आप बुआ जी बनिए और बनाइए। कहते नहीं मैं तो मम्मी बनूंगी। हद हो गई। ठीक है बाबा जाइए। तो कहते कैसे जाऊं, काम देके गई है मम्मी जी, आज एनिवर्सरी वाले दिन आपको काम देके गई है। और क्या काम देके गई है? और काम है क्या? नौकर चाकर लगे, जाके बोल लो कोई ना कोई कर देगा। नौकर चाकर से नहीं कह सकते, मुझे ही करना पड़ेगा। ऐसा क्या काम देती है आप? तो वो आरुषि से बोलते हैं ऐसी ऐसी बात है। तो आरुषि कहती है बस इतनी सी बात, मैं बता देती हूँ। जिस काम के लिए शादी हुई थी वो काम हो चुका है। सच में? ये कह के देविका आरुषि को हक कर लेते और कहती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरा कितना बड़ा काम आपने कंप्लीट कर दिया, थैंक यू सो मच। अभी जी और शानवी का बिस्तर एक ही रूम में कैसे अरेंज करें? कहती है बिस्तर क्या अरेंज करना है, डबल बेड पड़ा है, रूम इतना अच्छा है, बस जिया जी को मैं भेज दूंगी। आखिर मेरे भी तो जीजा जी है ना, अब जाओ सो जाओ। वो कह के दीपिका को वहां से भेज देती है और स्नेहा की तरफ देखती है। स्नेहा वहाँ ऊँग रही होती है बैठ के, तो उसके पास आती है और कहती है जाने मन जाने जिगर जाने बाहर गुल्ले गुल जा मौसमी मोहर मेरे दिल की सरदार, आप कहाँ सोएंगी? तो आरुषि स्नेहा एकदम से उठती और कहती है आरुषि डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, ओके ओके। कहते वो स्नेहा की तरफ पढ़ने लगती है। स्नेहा हल्के हल्के पीछे होती है और पीछे सोफे से टकरा के उसी पे गिर जाती है। आरुषि झुकती है और स्नेहा के बिल्कुल करीब जाती है, उसके कानों के पास अपने होठ ले जाती है और इधर स्नेहा की आंखें बंद, दोनों हाथों से उसने काउच की गद्दियों को बहुत जोर से खींच रखा था। आरुषि धीरे से उसके कान के पास कहती है सोना तो आपको मेरे रूम में मेरे साथ एक ही बेड पे बहुत मजा आने वाला है, सच में।
उफ, मैडम लिंडा, मैडम लिंडा कैसे चलेगा आपका? आपको तो मेरे साथ सोना ही पड़ेगा। तो स्नेहा अपने आप पे कंट्रोल करती है और आरुषि को धक्का देती है पीछे की तरफ और कहती है फटफटिया तुम कम फटफट फटफट किया करो, समझ में आया? पिन चुप होकर पंचर कर दूंगी, सारी हवा निकल जाएगी, बता रही हूँ। तो आरुषि मुस्कुरा पड़ती कहती हाय गुस्सा तेरा बल्ला बल्ला न करे तेरे, उफ उफ उफ। एक दिन आना तो तुम्हें मेरी बाहों में, ये मेरी जाने तमन्ना। तो स्नेहा पैर पटकती हुई जिया के पास आ जाती है और कहती जिया कहाँ सो रही हो तुम, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। तो आरुषि पीछे से आती कहती है ओ मैडम लिंडा, तुम्हारा ना दिमाग खराब हो चुका है, चलो इधर। कहते नहीं, मुझे उन्हीं के साथ सोना है, मैं अकेली कहीं नहीं सोऊंगी, मैं तुम्हें कोई भी मौका नहीं दूंगी। तो कहते ओ मैडम लिंडा, तुम्हें क्या लगता है तुम रूपा मुद्रा जैसी खूबसूरत हो? जब मैं तुम्हारे पीछे पीछे घूमूंगी तो पहले पागल हो जाऊंगी, सब कुछ भी नहीं है, ठीक है? और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, उस रूम में अवंतिका भी है, समझी? तो चलो अब, नाटक कर रही है। तो स्नेहा का थोड़ा सा चैन मिलता है, वो जान लगते है तो आरुषि पीछे से सचड़ाने के लिए कह देती है हाँ अवंतिका भी है, लेकिन बेड तो तुम्हें मेरे साथ ही शेयर करना पड़ेगा। सामने वाला रूम है, घुस जाना। स्नेहा अपने पैर पटकने लगती है जोर से, कहती क्या है इस रूम में, क्यों दुखी क्या हुआ? और ऐसे आरुषि मुस्कुराती कहती है आई लव हर। आरुषि कहती है यार ये लड़की बिल्कुल अलग है। मैं फिर जिया के पास आती कहती है शानवी कुंवर साहब को ले जाओ कमरे में, ठीक है? कुछ चाहिए हो तो बता देना, मैं भिजवा दूंगी। ये कह के कहते हैं और मुझे अब बहुत नींद आ रही है, कुछ चाहिए भी हो तो भी मत बताना, सो जाना। ये कह के वो अपने कमरे में चली जाती है। जिया और शानवी खड़े होते हैं, फिर जिया कहती है ओ शानवी कहती है चलें, तो जिया कहती है आफ्टर यू। तो शानवी कहती है अच्छा लेडीज फर्स्ट वाला ये फॉर्मूला आप भी अपनाते हैं? जिया शानवी की तरफ देखती है और कहती है शानवी जी लेडीज फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम दोनों में नहीं अप्लाई हो सकता, हम दोनों ही लेडीज हैं। हाँ? तो शानवी एकदम चुप हो जाती है। तो जिया कहती है आफ्टर यू का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिस्पेक्ट फॉर यू एंड सेकंड थिंग रास्ता तो आप ही को पता है ना आपके रूम का। शानवी एकदम से झेप जाती है और पलट जाती है और मुस्कुराने लगती है, अपने सर पे हाथ मारती है। उसके एक्शन को जिया देखते है तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। शानवी जिया जी को लेकर रूम में आती है। जिया पूरे रूम को पलट के देखती है तो शानवी जिया कहती है इट्स योर रूम। मेरा ये काफी अच्छे से मेंटेन किया हुआ था अपने अपना रूम। शादी के पहले ये और अच्छा रहता था, अब तो मैं यहाँ रहती नहीं हूँ। ये कहते हुए वो अपने बेड से टेडी बियर उठाती है और उसे हग करती है और कहती है आई मिस माय रूम सीरियसली। तो जिया कहती है बाय द वे अगर आपको वहाँ वाला रूम ऐसे डेकोरेट करना है या इस तरीके से मेंटेन रखना है तो आप बता सकते हैं, मैं वहाँ आपको ही फेल दे दूँगी। तो शानवी कहती है नहीं, मुझे वो रूम इस रूम से ज़्यादा पसंद है।
जिया शानवी की तरफ देखती है तो शानवी अपनी निगाहें झुका लेती है। जिया धीरे धीरे शानवी के करीब आती है, बेहद करीब। शानवी की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, शानवी के कदम पीछे होने लगते हैं। जिया धीरे धीरे शानवी की तरफ बढ़ती है। शानवी जाके पीछे बेड से टकराती है और वहीं खड़ी हो जाती है। इधर जिया उसके पास आते और कहती है, शानवी जी, एक्चुअली शानवी जिया की आंखों में देख रही होती है। जिया कहती है, वो मुझे आपसे कुछ कहना था बट समझ में नहीं आ रहा आखिर कैसे कहूँ। जब से पहली बार आपको देखा है ना, आप बहुत खूबसूरत है। तो शानवी कहती है, ये कहना है। जिया कहती है, नहीं, एक्चुअली वो ये कहते हुए अपने होठ शानवी के होठों की तरफ बढ़ाने लगती है, बिल्कुल करीब। शानवी की सांसें स्पीड पकड़ने लगती हैं और जिया के होठ उसके होठों के और करीब जाने लगते हैं। जिया की कमर में अपनी बाहें डालती है और शानवी की कमर में अपनी बाहें डालती है, उसे अपने सीने से सटाती है। शानवी दोनों हाथ जिया के कंधे पे, जिया अपने होठ शानवी के कानों के पास ले जाती है। हल्की हल्की गर्म सांसें शानवी के कानों पे पड़ती हैं और शानवी की सांसें और भारी हो जाती है। तो आगे क्या होगा यही जानना चाहते हैं ना आप? ये कल बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हाँ, एंड गुड नाइट, एंजॉय द स्टोरी, बाय बाय कह के अब मैं चलती हूँ।